Hello everyone, so today we are going to discuss class 10 science worksheet number 19 for date 18 August 2021. So today we are going to discuss about acid, bases and salts. So let's start. Chemical properties of acids and base. Acids और base की chemical properties क्या होती है? रिएक्शन कैसा होता है acids का metal के साथ? डाइल्यूट एसिड जैसे कि HCl, H2SO4 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट मोर with reactive metal like zinc Zn, iron Fe to evolve H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस. तो क्या होता है डाइल्यूटेड मतलब कि जिसमें पानी ज़्यादा होता है एसिड से. तो HCl, H2SO4 ऐसे जो डाइल्यूटेड एसिड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे कि जिंक आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो. इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मेटल प्लस एसिड विल गिव अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. अब हम जिंक ग्रैन्यूल्स का डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा के देखते हैं. तो क्या होगा? Zn मतलब जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या देगा? ZnSO4 मतलब कि जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस मतलब कि हाइड्रोजन गैस. तो ये हमें दिखाया गया है कि जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऐसा हमारे इक्विपमेंट से स्टैंड वगैरह टेस्ट ट्यूब वगैरह सब हमने लगाया. उसके बाद हमने इसका रिएक्शन करवाया तो इसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिख रहे हैं. उसमें हमने एक डिलीवरी ट्यूब डाली हुई है और सोप सोल्यूशन रखा है ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी गैस है. तो इसमें से जो बबल निकलेंगे और हम इसके पास कैंडल लेके आएंगे तो बर्निंग साउंड प्रोड्यूस होगी मतलब कि हाइड्रोजन गैस है वो. तो टेस्टिंग यहाँ पे हमें दिया भी गया, टेस्टिंग ऑफ H2 गैस इज डन बाय बर्निंग कैंडल प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड. अब इसके बाद है नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3 does not produce hydrogen gas with metals except magnesium and Mn. नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता मेटल्स के साथ, सिर्फ ये Mg और Mn के साथ ही प्रोड्यूस करता है. उसके बाद आपके पास आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स. एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन कैसे? मेटल्स के साथ. तो जब हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट एसिड से और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म. तो अगर हम डाइल्यूट एसिड से मेटल को रिएक्ट करवाते हैं, हमने देखा था कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, बनती है. द मोर रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, काशीनाथ कमाली आलू ज़रा फीके पे खाता है क्योंकि होगा टेस्ट. तो इसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर वाले मेटल्स होते हैं वो क्या होता है? वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जैसे कि Na, Mg, Al, Ca. ठीक है, ये कुछ रैपिड रिएक्शन वाले मेटल मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इसमें ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा. द लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि Cu, Ag, Hg इनमें रिएक्शन जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं होगा. ठीक है, ये जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं होता डाइल्यूट एसिड का. अब यहाँ पे हमें दिया गया है Zn प्लस 2HCl. यहाँ पे क्या बन रहा है? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो रहा है बेसिस का मेटल्स के साथ? देखते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि हाइड्रोजन गैस दें. जिंक प्लस 2 NaOH. NaOH क्या है? एक बेस है. तो जिंक को अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मिलता है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस मतलब Na2ZnO2 क्या है? सोडियम जिंकेट. अब हम देखते हैं एसिड्स का मेटल ऑक्साइड और बेसिस का नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन. एसिड्स जो होते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ मतलब मेटालिक ऑक्साइड क्या होती है? बेसिक होती है नेचर में, बेसिक ऑक्साइड्स होती है मेटालिक ऑक्साइड. रिएक्ट करते हैं एसिड तो मिलता है हमें सॉल्ट ऑफ वाटर. इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये क्या है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर. तो एग्जांपल देखते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस 2HCl ठीक है एसिड. तो हमें क्या देगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O मतलब वाटर, सॉल्ट ऑफ वाटर दे रहे हैं. अब बेसिस में क्या होता है? बेसिस जो होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं मतलब कि एसिडिक होती हैं जो ऑक्साइड्स, तो हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ वाटर. ये भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें भी ऐसी ही इक्वेशन वर्ड इक्वेशन बनती है. नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस विल गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर. जैसे कि CO2 प्लस CaOH2. CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 विल गिव अस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. तो वर्कशीट ख़त्म होती है. आज हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो देखते हैं. क्वेश्चंस देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ Fe iron, Mg magnesium, Ca calcium with HCl and H2SO4 hydrochloric acid and sulfuric acid.
तो आयरन का क्या होगा 2Fe plus 2HCl will give us 2FeCl plus H2 gas. Fe plus H2SO4 will give us FeSO4 plus H2. मैग्नीशियम का HCl के साथ Mg plus 2HCl will give us MgCl2 plus H2. Mg plus H2SO4 will give us MgSO4 plus H2. कैल्शियम का होगा Ca plus 2HCl will give us CaCl2 plus H2. Ca plus H2SO4 will give us CaSO4 plus H2. Second question है when Cu reacts with nitric acid will it produce hydrogen gas. तो जब ये रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये नहीं देगा, क्योंकि Cu क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा. What happens when Al reacts with NaOH, मतलब एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के साथ और एलिमेंटल एल्यूमिनियम which is an amphoteric metal. The reaction is highly exothermic. 2NaOH plus 2HCl plus 2Al will give us 2NaAlO2 plus 3H. Okay. Third question है how can we say metallic oxide are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature because they react with dilute acid to form salt and water. उसके बाद है why your mother don't store pickles in metallic container. Pickles are not stored in metallic container because they contain acid. क्योंकि उनमें एसिड्स होते हैं और वो फिर क्या करते हैं and react with metals to give salt and water. फिर वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं. तो आज की वर्कशीट खत्म होती है. उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में ही होगी. अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.